हेलो, ग्रीटिंग्स यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर नवीन मित्तल आपके सामने कुछ ना कुछ डेंटल से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, कुछ ना कुछ समझ जरूर आता होगा। चाहे मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेशेंट्स को या लेमैन को कुछ ना कुछ समझ तो दांतों से रिलेटेड आ ही जाता होगा। मैं कोशिश करता हूं कि पेशेंट को अच्छे से समझाया जाए और उसे समझ भी आए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत ही जरूरी है दांतों को लेकर, और वो चीज है आपकी ब्रशिंग और ब्रशिंग टेक्निक। आपकी ब्रश कैसी होनी चाहिए, आपकी ब्रशिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए आपके दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आपके दांतों को कीड़े से बचाने के लिए, आपके पायरिये को बचाने के लिए। अगर आपके दांतों से खून आता है और आप मेरी बताई हुई ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि जैसे वो लोग कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं कि आप इस ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करिए और आपके दांतों का कीड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए, कीड़ा खत्म होने वाली चीज नहीं है। कीड़ा जो है, कैविटी जो है, इरिवर्सिबल है। अगर आपके दांतों में कीड़ा या कैविटी हो गई है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर ही उसको साफ करवाकर उसमें फिलिंग करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कीड़ा खत्म नहीं हो सकता। तो अगर आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा है और आप इस टेक्निक से ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, या फिर आपके दांतों में पायरिया नहीं लगेगा, आपके दांतों से मसूड़ों से खून नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रशिंग की, कि ब्रशिंग की नहीं, ब्रश की, कि ब्रश कैसी होनी चाहिए। अगर आप दांतों के ऊपर फोर्स लगाकर ब्रश करते हैं तो आपकी जो ब्रश है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, या मैं कहूंगा अल्ट्रा सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि आपके दांतों के ऊपर फोर्स लगाने से ब्रश और आपके दांत दोनों के को ही कोई नुकसान ना हो। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि जब आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों की जो ब्रश है उसका फूल यानी कि वो कितने दिनों में फैलकर चौड़ी हो जाती है। 1 महीने में, 2 महीने में, किसी किसी पेशेंट की तो मेरे से कहता है 15 दिन में ही मेरी ब्रश का फूल बन जाता है। अगर आपकी ब्रश का भी फूल 1 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में बनता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके दांतों की अगर आपकी आदत है कि आप जोर जोर से फोर्स लगा के ब्रश कर रहे हैं तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें। अगर आप दांतों के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो आप मीडियम ब्रश लें। हार्ड ब्रश के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हार्ड ब्रश से आपके दांत घिस जाएंगे और आपके दांतों की ऊपरी लेयर, दांतों की जो सबसे हार्ड लेयर होती है, या हमारे शरीर में कह सकते हैं कि सबसे हार्ड लेयर जो होती है, इनेमल, वो घिस जाएगी। और अगर वो घिस जाएगी तो आपको दांतों में ठंडा गरम लगना शुरू हो जाएगा, या आपके दांतों में दर्द भी होना शुरू हो सकता है। तो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाकर ब्रश करते हैं तो आप खरीदिए सॉफ्ट ब्रश। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं या हल्के हाथ से ब्रश कर रहे हैं तो आप खरीदिए मीडियम ब्रश। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको फोर्स लगाकर ब्रश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से ब्रश करें, ताकि आपके दांतों के ऊपर कोई नुकसान हो ही नहीं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर दांत के ऊपर ब्रश करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फोर्स लगाकर ब्रश करेंगे तो आपके दांत इस एरिया में से घिस जाएंगे। कभी कभी पेशेंट को फील होता है कि जब मैं यहाँ पर नाखून घुमा रहा हूं तो मेरा नाखून यहाँ पर अटक रहा है। तो अटकने का कारण क्या है? पेशेंट ने यहाँ से जोर जोर से ब्रश करने की वजह से पेशेंट का दांत यहाँ से वी शेप में घिस जाता है, जिसमें उसका नाखून अटकना शुरू हो जाता है। इसको हम सर्वाइकल अब्रेजन बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको कुछ इसके बारे में जानना हो, सर्वाइकल अब्रेजन के बारे में, या आपका नाखून फंस रहा हो, तो मुझे कमेंट करके लिखें, ताकि मैं एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाऊं। तो अगर आप जोर से ब्रश करेंगे तो आपका दांत इस पार्ट से घिस जाएगा और आपको ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको इसमें दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल हल्के हाथ से ब्रश करिए और सॉफ्ट ब्रश का यूज करिए, या फिर मीडियम ब्रश का, हार्ड ब्रश का आप यूज ना करें। अब बात करते हैं हम ब्रशिंग टेक्निक के बारे में, कि आपको ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, ब्रशिंग टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पेशेंट क्या करता है? ब्रश ली और उसके बाद उसका ये दांत है, पेशेंट ने दांत को रगड़ना शुरू करा जल्दी जल्दी। सुबह 2 मिनट का टाइम है, मुझे ऑफिस जाना है, उसके बाद मुझे स्कूल जाना है, तो
आप जल्दी क्या करते हैं, ब्रश लिए और दांत को रगड़ना शुरू करा। आपको क्या करना है, ना तो आपको दांत को रगड़ना है, ना आपको मसूड़ों को रगड़ना है। आपने क्या करना है, अपना जो दांतों का ब्रिस्टल्स है, ये जो दांतें हैं आपके दांत की, इसको आपको 45 डिग्री पर ऐसे, अगर आपका दांत नीचे का है तो आपको ऐसे 45 डिग्री पर, जहां पर आपका दांत और आपका मसूड़ा मिल रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके या 45 डिग्री पे करके अपने दांत के ऊपर ब्रश को ऐसे रखना है और आगे पीछे चलाना है। आगे पीछे चलाने के साथ आपको ब्रश को ऐसे ऊपर घुमाना है, आगे पीछे चलाना है और ऐसे ब्रश को आपको ऊपर घुमाना है। इससे क्या होगा, जो आपके दांत और मसूड़े का जो जंक्शन है, वहां पर मसूड़े में 2 mm का गैप होता है। अगर आप टेढ़ा करके ब्रश को इसके अंदर रखेंगे, आपको अंदर नहीं घुसाना है, आपको बिल्कुल आराम से रखना है। इसके जो माइक्रो ब्रिस्टल्स है, जो बिल्कुल बहुत पतले दांते हैं कोने के, वो अपने आप उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो जब आप इसके ऊपर ऐसे 45 डिग्री पे रखकर ब्रश को चलाएंगे, तो उसके जो माइक्रो ब्रिस्टल्स हैं वो इसके अंदर घुस के अंदर से सफाई करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब भी पायरिया लगता है तो आपकी जो यहाँ पे मैं 2 mm का गैप बता रहा हूं, सबसे पहले जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या जो भी तरल खाना है वो उसके अंदर जाके रुक जाएगा और आपकी, अगर आप सिंपल ब्रश करेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज से, आप सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम झाड़ू लेंगे और अगर हम झाड़ू को ऊपर ऊपर से अपने कमरे में घुसाएंगे तो या घुमाएंगे तो वो साफ नहीं होगा। अगर किसी कोने में कूड़ा पड़ा हुआ है तो हमको वहां पर पहुंचकर उसको साफ करना पड़ेगा, तब वो वहां से साफ होगा। इसी तरह इसको हम अपने दांतों के ऊपर घुमाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको उस 2 mm के गैप में से फूड पार्टिकल्स को हटाना है। तो जब हम 45 डिग्री पर रखकर दांतों के ऊपर आगे पीछे, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रश को घुमाएंगे, तो जो 2 mm का गैप है वहां से गंद बाहर निकलेगा। और गंद के साथ साथ जो भी हमारी 12 घंटे में एक क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हर 12 घंटे में एक पानी जैसी लेयर, जब हम, आपने कभी देखा होगा कि कोई भी पाइप में पानी चल रहा है तो उसके अंदर एक पानी जैसे पतली सी, बिल्कुल ही पतली चिकनी लेयर बन जाती है, उसको हम बायोफिल्म बोलते हैं। ऐसे ही हमारे दांत में होता है। इसके ऊपर, इस 2 mm के गैप में या दांत के ऊपर भी हमारे एक बायोफिल्म बन जाती है। तो 2 टाइम ब्रश करने के लिए हम इसीलिए बोलते हैं हर 12 घंटे में आप उस बायोफिल्म को ब्रेक कर दीजिए। अगर आप उस 12 घंटे में उस बायोफिल्म को ब्रेक करते रहेंगे तो आपके दांत के ऊपर टार्टर जमेगा ही नहीं या प्लाक जमेगा ही नहीं। तो 45 डिग्री पर रखना है, दांत को आगे पीछे करना है ब्रश को, और उसके बाद इसको ऊपर घुमाना है। ये तो हो गई साइड की बात। ये आपने एक तरफ से साफ कर दिया। अब इसके बाद आपको आगे की तरफ लाना है और दांत को यहां से साफ करना है, यानी कि एक दांत के अंदर की सरफेस और एक दांत के बाहर की सरफेस। तो बाहर की सरफेस पे भी ऐसे और अंदर की सरफेस पे भी ऐसे रख के चलाना है। अब बात करते हैं ओक्लूजन सरफेस की, जहां से आप खाना चबाते हैं। तो इसके ऊपर आपको सिंपल हल्के हाथ से ऐसे ऐसे घुमाना है। हमारा मेन पर्पस, जो हमारे सल्कस है दांत की, इसके अंदर जो भी खाना फंसा या चिपका है उसको साफ करना है। तो इसको आप ऐसे ऐसे करके साफ करिए। यहां से आप 45 डिग्री से रख के दांत को आगे पीछे चलाएं और ऊपर चलाएं। ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके जो दांत हैं उनका जो अंदर का सरफेस है, यानी कि आगे वाले दांतों के अंदर का सरफेस, हम कभी भी साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण पायरिया हमेशा दांतों के नीचे वाले दांतों के और नीचे के आगे वाले दांतों के पीछे से शुरू होता है। तो हमको क्या करना है, ब्रश कभी भी पीछे के सरफेस पे ऐसे, मान लीजिए ये आपका मुंह है और आपको ब्रश पीछे वाले सरफेस पे ऐसे चलानी है, तो आप नहीं चला पाएंगे। आपको क्या करना है, ब्रश को खड़ा करना है और पीछे के सरफेस पे ऐसे ऐसे ब्रश चलानी है, ताकि आपके दांत के जो पीछे का सरफेस है वो साफ हो जाए। ये सिर्फ आगे के 6 दांतों के लिए है, ना कि सारे दांतों के लिए। आपको आगे वाले 6 दांतों पर ऐसे खड़े करके ब्रश चलानी है और ऐसे ही ऊपर आगे वाले 6 दांतों पर अंदर की साइड खड़े करके ऐसे ब्रश चलानी है, ताकि आपके दांतों, आगे वाले दांतों के अंदर वाले सरफेस ऊपर और नीचे दोनों साफ रहे। अगर ये सरफेस साफ रहेंगे तो आपके दांतों में पायरिया नहीं लगेगा। और जाड़ों की बात, अंदर की तरफ से भी ऐसे और बाहर की तरफ से भी ऐसे। अगर आप इस तरह से ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में पायरिया नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, आपके दांत गंदे नहीं रहेंगे, पीलापन नहीं जमेगा।
आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जो भी मुंह के अंदर बैक्टीरिया है वो आपके पेट में खाने के साथ जा रहा है। अगर पेट साफ रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि अगर हमारे पेट में सबसे पहले बीमारी पैदा होती है उसके बाद हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो मुंह का जो भी एसिड है या बैक्टीरिया है वो पेट में जा रहा है, और पेट का सारा बैक्टीरिया और एसिड हमारे खून के थ्रू हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। तो मुंह की सफाई जरूरी है, मुंह के लिए ब्रशिंग जरूरी है। मुंह और अगर आपके दांतों से खून भी आ रहा है तो वो भी आपका आना इस टेक्निक से बंद हो जाएगा। ये ब्रशिंग की बात, और ब्रशिंग कैसी होनी चाहिए उसकी बात, या फिर दांतों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे पता है या जो कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में बात मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं इसके बारे में कुछ और आपको बता सकूं। मैं ये वीडियो अब अपलोड करने जा रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लीज कमेंट करिए, ताकि मैं कुछ आपको लाइव आकर बता सकूं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे आप बताएं, मैं आपको लाइव आकर या फिर कोई दूसरी वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।